तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 22 से अध्याय 4 पद संख्या 6 तक। जो कुछ हम उससे मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो उसे पसंद है। और उसकी आज्ञा ये है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम में विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें, जैसा कि उसने हमें आदेश दिया है। जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें। और हम जानते हैं कि वह हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। प्रिय भाइयों, प्रत्येक आत्मा पर विश्वास मत करो। आत्माओं की परीक्षा कर देखो कि वे ईश्वर के हैं या नहीं, क्योंकि जो आत्मा संसार में आए हैं उनमें बहुत से झूठे नबी हैं। ईश्वर की आत्मा की पहचान इसमें है। प्रत्येक आत्मा जो ये स्वीकार करता है कि यीशु मसीह सचमुच मनुष्य बन गए हैं वह ईश्वर का है, और प्रत्येक आत्मा जो इस प्रकार यीशु को नहीं स्वीकार करता वह ईश्वर का नहीं है और वही मसीह विरोधी है। तुमने सुना है कि वह संसार में आने वाला है और अब वह संसार में आ चुका है। बच्चों, तुम ईश्वर के हो और तुम में उन लोगों पर विजय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे महान है जो संसार में है। वे संसार के हैं और इसलिए वे संसार की बात करते हैं और संसार उनकी सुनता है, किंतु हम ईश्वर के हैं और जो ईश्वर को पहचानता है वह हमारी सुनता है। जो ईश्वर का नहीं है वह हमारी बात सुनना नहीं चाहता। हम इसके द्वारा सच्चाई के आत्मा और भ्रांति की आत्मा की पहचान कर सकते हैं। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति बना दूंगा। अनुवाक्य। मैं तुझे सभी राष्ट्रों का अधिपति बना दूंगा। मैं ईश्वर की राज आज्ञा घोषित करूंगा। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम मेरा पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। अनुवाक्य। मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति बना दूंगा। हे राजाओं, अब भी समझो। हे पृथ्वी के शासकों, शिक्षा ग्रहण करो। डरते कांपते हुए प्रभु की सेवा करो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो। अनुवाक्य। मैं तुझे सभी राष्ट्रों का अधिपति बना दूंगा। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। यीशु राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी दूर करते थे। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मत्ती रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 12 से 17, 23 से 25 तक। यीशु ने जब ये सुना कि यूहन्ना गिरफ्तार हो गया है तो वह गलीलिया चले गए। वह नाजरत नगर छोड़कर जबूलून और निफ्ताली के प्रांत में समुद्र के किनारे पर बसे हुए कफरनाहुम नगर में रहने लगी। इस तरह नबी ईसायास का ये कथन पूरा हुआ। जबूलून प्रांत, निफ्ताली प्रांत,
समुंदर के पथ पर यरदन के उस पार गैर यहूदियों की गलीलिया अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है। मृत्यु के अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। उस समय से यीशु यह कहकर उपदेश देने लगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यीशु उनके सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी और निर्बलता दूर करते सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। उनका नाम सारी सीरिया में फैल गया। लोग मिर्गी, लकवा आदि नाना प्रकार की बीमारियों और कष्टों से पीड़ित सब रोगियों को और अपदूत ग्रस्तों को यीशु के पास ले आते थे और वह उन्हें चंगा करते थे। गलीलिया, देकापोलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन के उस पार से आया हुआ एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे चलता था। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।